बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, यानी जेनिलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे का 55वां पार्ट है, यानी 55 55। आज का मौक़िफ़, आज का मुद्दा, आज का उन्वान ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में मक्का से मदीना के लिए हिजरत कैसे फरमाई। गुज़िश्ता वीडियो में हम वाक़या महराज और महराज का किस्सा यहूदी ने झूठा समझा, उसकी हकीकत आपके लिए बयान कर चुके हैं पार्ट नंबर 54 में। ये 55वां पार्ट है। तो इसमें हुजूर की हिजरत 10 नबवी के लिए, 10 नबुव्वत के लिए हुजूर के लिए महराज होती है। इस 10 नबवी में हजरत अबू तालिब का विसाल हो जाता है। आपके 2 महीने के बाद हजरत खदीजतुल कुबरा यानी हुजूर की बीबी इंतकाल फरमा जाती हैं। 10वीं नबुव्वत में आपके लिए मेराज होती है। मेराज का वाक़या सुनकर मदीने मक्का के अंदर काफी लोग मुसलमान होते हैं, ईमान लाते हैं। यहूदी ने जो किस्सा झुटलाया था, उसने बाद में अपनी हकीकत और रियलिटी जब बताई तो काफी लोग इसे ईमान लाए, इस्लाम में हल्क़े बगोश इस्लाम हुए। यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस का जब हवाला रेफरेंस मांगा, उसके सबब मुसलमान मक्का में बहुत मुसलमान इस्लाम कबूल किया, काफी इजाफा हुआ। अब ये नबुव्वत का 11वां साल है। इसी नबुव्वत 10वें नबुव्वत में आखिरी 10वें नबुव्वत के लिए सरकार ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा और सूदा बिनते ज़ंबा से निकाह फरमाया। हजरत खदीजतुल कुबरा की विसाल के बाद लोगों में ये गलत फहमी है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कम सिनी उम्र में, छोटी उम्र में निकाह फरमाया। ये उनकी गलत फहमी है। यानी जो शरीयत का जन्मदाता हो, जो शरीयत का निर्माता हो, जो मुजस्सिम कुरान हो, वो ऐसी मिस्टेक कर सकता है कि कम उम्र की कम सिन लड़की से शादी करे बगैर बालिग होने से। यानी लोग कहते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा बालिग नहीं थी, हुजूर ने निकाह फरमाया, तो उनकी बहुत बड़ी ये वीकनेस है, कमजोरी है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा से निकाह फरमाया तो आपकी उम्र उस वक्त 17 साल की थी, 10 नबुव्वत के लिए। और 53 जब आपकी उम्र हुई 53 साल की और आपने हिजरत मदीना के लिए की है, तब हजरत आयशा सिद्दीक़ा के लिए मदीना में बुलवाया है, तब आपकी रुखसती हुई है। पता लगता है इस हिसाब से हजरत आयशा सिद्दीक़ा की उम्र जो है 19 साल की होती है। तो 10 नबुव्वत के बाद 11 नबुव्वत जब शुरू होता है तो सरकार दीन की तबलीग बाजारों में, मेलों में किया करते थे। इन्हीं दौरान में मदीना के अंदर जंग लुबाब खत्म हुई थी। ये कबीला औस और खजरज की जंग थी। जिस तरीका से मक्के में जंग फजार हुई थी, इसी तरीका से मक्के में जंग लुबाब हुई थी, जिसमें के मदीने के बहुत ही सरदारान मदीना मारे गए थे। जंग खत्म होने के बाद में
अय्याम हज आ जाते हैं, यानी हज के दिन आते हैं, तो इसमें जंग मौकूफ करने के बाद मदीना से एक सरदारान मदीना का एक ग्रुप, एक वफद मक्का मोज़मा इस गरज से चलता है कि खाने काबे का तवाफ कर लेंगे और कुरैशियों को बीच में डालकर, जो कुरैशियों के सरदार हैं उनको बीच में डाल करके एक एग्रीमेंट तैयार करेंगे कि अब जंग ना हो, तो इससे नुकसान ही नुकसान है। तो मदीने से 6 सरदार, जिनके नाम हजरत असद बिन जरारा, हजरत औफ बिन हारिस, हजरत राफे बिन मालिक, हजरत कुतिबा बिन हुजैफा, हजरत आमिर बिन नामी, यानी ये 6 सरदार मदीना मुनव्वरा से मक्का मोज़मा इस गरज से चलते हैं खाने काबे का तवाफ कर ले। तो एक मकाम पड़ता है मकाम अक़बा, तो वहां पर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए दीन की तबलीग दिया करते थे। दिन में अबू जहल और अबू लहब आपके पीछे पीछे फिरा करते थे और कहते थे, ऐ लोगों, ये मेरा भतीजा पागल हो चुका है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इसकी बातों में ना आना, इसकी बात सुनना नहीं। चुनाचे तो सरकार जो है रात के वक्त में जाया करते थे, जहां जहां काफिले ठहरे हुए थे वहां। पता लगा कि 6 आदमी आपस में कोई गुफ्तगू कर रहे हैं। रात में हुजूर जाते हैं तो मदीने से जो सरदारान मदीना आए थे, ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। हुजूर उनके पास पहुंच जाते हैं, सलाम अलैक करते हैं और बैठ जाते हैं और फिर उन लोगों से दीन की दावत देते हैं, कुरान पढ़ करके सुनाते हैं, खुदाबंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स देते हैं और कहते हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला वाहिद ला शरीक है, वो एक है, बुतों को मत पूजो, अल्लाह ताला की इबादत करो और मैं उसका नबी, आई एम मैसेंजर ऑफ लॉर्ड, मैं खुदा का पैगंबर बन करके मबूस हुआ हूँ, मेरी बात का कॉन्फिडेंस करो, मेरी बात का एतबार करो। चुनाचे जब सरकार ने कलाम इलाही पढ़ करके सुनाया तो ये 6 जो मदीने के सरदार थे, सब ने जो है इस्लाम कबूल कर लिया बेदगरे पहले दर, बड़ी खुशी के साथ इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जब आप मदीने के लिए जाने लगते हैं तो हुजूर से आप इल्तमास करते हैं, डिमांड करते हैं कि सरकार, हमारे लिए अपने यहाँ से कोई मुबल्लिग, कोई टीचर दे दें, जिससे कि रूल ऑफ शरीयत, शरीयत का कानून, शरीयत का दर्स हमारे लिए दे और समझाए और हम मदीना में जाकर के तबलीग करेंगे। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत मसअब बिन उमैर के लिए बतौर मुअल्लिम, बतौर टीचर के, ये जो मदीना के 6 सरदार आए थे कबीला औस और खिजरत के, इनके साथ हजरत मसअब बिन उमैर जो कि हुजूर के हम शक्ल थे, आप उनके लिए एज ए मुबल्लिग भेज देते हैं। चुनाचे हजरत मसअब बिन अमीर इनके सरदारों के साथ चले जाते हैं, तो हजरत असद बिन जरारा जो थे उनके मकान पर ठहरते हैं। असद बिन जरारा कबीला औस के सरदार हैं। तो मसअब बिन उमैर और असद बिन जरारा जो है मदीने की गलियों में जाते हैं और लोगों के लिए खुदाबंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स देते हैं, इस्लाम की तालीम देते हैं। चुनाचे लोग जो है बुत परस्ती छोड़ करके इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कबीला खिजरत के एक सरदार थे हजरत साद बिन माज, तो साद बिन माज और हजरत असद बिन जरारा ये खालाजाद भाई भाई थे। तो साद बिन माज के लिए ये बात बड़ी गिरा गुजरती थी कि हुजूर हजरत मसअब बिन अमीर और उनके भाई हजरत साद बिन माज, हजरत असद बिन जरारा उनके मोहल्ले में जाते हैं और लोगों के लिए बहकाते हैं, उनको दीन से मुनहरिफ करते हैं और जो नाम नेहाद दीन जो है जो कि हजरत मसअब बिन अमीर फैला रहे हैं, इस पे लोग जो गामजन हो रहे हैं। तो हजरत साद बिन माज के लिए बात बहुत ही गिरा गुजरती थी, बड़ी आपको कोफ्त होती थी। तो मदीना के एक सरदार और भी थे हजरत असीद बिन हजर, ये कबीला अब्दुल सोहेल के हैं।
उनसे कहते हैं कि आए मेरे दोस्त, ये दोस्त थे, उनसे कहते हैं आए मेरे दोस्त, साद असद बिन जरारा मेरे खालाजाद भाई हैं, रिश्तेदारी के सबब, बाय रिलेशनशिप, मैं उनसे कुछ तंबी कोई सख्त सुस्त नहीं कह सकता। तुम हजरत असद बिन जरारा के लिए थोड़ा सा तंबी करो, थोड़ा सख्त सुस्त और थोड़ा धमकाओ कि इस तरीका से हमारे मोहल्ले में ना आया करें, और जो अपना दीन जो फैला रहे हैं मसअब बिन उमैर के साथ, ये ना फैलाएं। वो तो ये कह लीजिए हमारे खालाजाद भाई हैं, इसलिए हम उनसे कुछ नहीं कहते, हमें कुछ संकोच है, हमें कुछ थोड़ा सी प्रॉब्लम है, इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अदरवाइज अगर रिलेशनशिप नहीं होती, रिश्तेदारी अगर नहीं होती, तो सिचुएशन हैज बीन वेरी डिफेक्टेड, पोजीशन बड़ी खराब हो सकती थी। क्योंकि मेरे खालाजाद भाई है इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूं उनसे, तुम उनके लिए समझा दीजिए हजरत असीद बिन हजर कि हजरत असद बिन जरारा इस काम से बाज रहे। तो असीद बिन हजीर असद बिन जरारा के पास जाते हैं, हजरत मसअब बिन उमैर भी मौजूद थे, तो काफी सख्त सुस्त कहते हैं, काफी बदकलामी करते हैं, काफी एंग्री होते हैं, काफी जुबान दराजी करते हैं, काफी अपोजिंग करते हैं हजरत असीद बिन हजर, और मसअब बिन उमैस की तरफ इशारा करके कहते हैं वो तो ये कहो तुम इनके उस पर मेहमान हो, इनके मकान पर रुके हो, अदरवाइज पोजीशन हैज बीन वेरी डिफेक्टेड, यू आर अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज, आप मेरी भाषा समझ रहे हैं, मेरी जुबान समझ रहे हैं, रिश्तेदारी का सबब है, वरना मैं आपकी वो हालत कर देता कि घर वाले नहीं पहचानते। चुनाचे हजरत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे हजरत असीद बिन हजर से फरमाते हैं, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज सिट डाउन, आप मेहरबानी करके बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। तो हजरत असीद बिन हजर सोचते हैं मैंने इतनी अपोजिंग की, इतनी जुबान दराजी की, इतना सख्त सुस्त कहने के बाद में ये शख्स कहता है प्लीज सिट, बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, देन इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी, बैठ के मेरी बात तो सुनिए। हजरत असीद बिन हजीर तलवार रख करके बैठ जाते हैं। तो हजरत मसअब बिन अमीर उनके लिए कलाम इलाही सुनाते हैं और उसकी तफसीर बयान करते हैं, खुदाबंद कुद्दूस एक है, वो वादउल्लाह शरीक है, मैं उसका पैगंबर हूँ, ये बुरे काम छोड़ दो, लड़कियों को खत्म करना छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो, मजलूम पर जुल्म मत करो, ये सारी बातें बताते हैं। तो हजरत असीद बिन हजीर के लिए बड़ी पसंद आती हैं और फरमाते हैं जल्द से जल्द मुझे कलमा पढ़ाइए। चुनांचे हजरत असीद बिन अजीर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं और कहते हैं मदीने में एक सरदार कबीले औस का है, अगर उसने तुम्हारा इस्लाम कबूल कर लिया तो तुम्हारी बगावत, तुम्हारी टेंशन सब कुछ खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बगावत करने वाला कोई नहीं रहेगा, तुम्हारा एनी में कोई नहीं है, फिर वो भी अगर इस्लाम कबूल कर ले। मैं तो इस्लाम कबूल कर चुका हूं, लेकिन मैं उनके लिए थोड़ा हीले से, थोड़ा बहाने से भेजूंगा तुम्हारे पास, मैं अभी भेजता हूं। चुनांचे असीद बिन हजीर हजरत साद बिन माद के पास पहुंचते हैं, वो तो मुंतजिर थे ही, देखो क्या समझा के आते हैं। चुनांचे हजरत असीद बिन हजीर फरमाते हैं कि मैं गया तुम्हारे खालाजाद भाई के पास, असद बिन माद के पास, तो मैंने समझा दिया, तो वो एग्री हो गए कि ठीक है अब हमसे कोई गलत काम नहीं होगा और हम आपकी बात का जो है काफी रिस्पेक्ट करते हैं, अब कोई आपके लिए शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जब वहां आपके खालाजाद भाई के पास पहुंचा था तो एक हादसा दरपेश आया, कुछ आदमी आपके भाई पर तलवार लेकर के हमला करने के लिए पिल पड़े। ये असीद बिन अजीर ने एक बहाना, एक हिला किया था। चुनांचे ये बात को सुन करके, भाई पर हमला होने की खबर को सुन करके हजरत
साद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हु फौरन तलवार निकालते और भाग खड़े होते, मैं अपने भाई की खबर लूं, कौन कौन हमला कर रहा है। चुनाचे हजरत मसअब बिन अमीर हजरत असद बिन जरारा के लिए बातें करते देखते हैं तो समझ जाते हैं मेरे साथ धोखा किया है हजरत असीद बिन हजीर ने। पहुंचते हैं तो हजरत मसअब बिन अमीर फिर उन्हें बिठा के और फिर वही लफ्ज कहते हैं, फिर कुरान का करीम सुनाते हैं और वही उन्हें के लिए तरगीब देते हैं और वही उनकी इस्लाह करते हैं। चुनाचे हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हो भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ये मदीने के दो सरदार थे, कबीला औस और कबीला खिजरज के। जरारा असद बिन जरारा कबीले बनु नजार से थे, जो कि हुजूर की रिश्तेदारी थी जिस कबीले में। कबीला साद बिन माज कबीला औस कबीले से थे, बनी सोहिल से। कबीला असीद बिन हजीर कबीला सोहिल से थे। चुनाची मदीने के सरदारान मदीना थे। ये जब इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो लोग जो है मदीने के अंदर बड़े जोर शोर के साथ रौक दर रौक इस्लाम कबूल फरमाते हैं। काफी तेदाद हो जाती। मसअब बिन अमीर काफी प्रचार कर रहे हैं, काफी तबलीग कर रहे हैं मदीने के अंदर। अगले साल जब अय्याम हज जाते हैं तो हजरत मसअब बिन उमैर, हजरत असीद बिन जरारा 70 मुसलमानों को मक्का मोज़मा लेकर के आते हैं बगरज हज। चुनाचे उनके साथ में एक जो मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्लाह बिन उबी बिन सुलोल, वो भी था। चुनाचे एक तंबू में एक डेरे में ये तमाम जो मुसलमान थे ठहरते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत मसअब बिन उमैर इन्फॉर्म करते हैं, इतला करते हैं कि मदीने से 70 मुसलमान आए हैं और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ईमान तो लिया है लेकिन ये कहते हैं हम उनका रुख अनवर की ज़ियारत करेंगे। हुजूर आप यहाँ आइए और इन्हें कलमा पढ़ाइए दोबारा और इन्हें अपने चेहरे मुबारक की दीदार कराइए, ज़ियारत कराइए। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुकाम उक़बा था, वहाँ इनका काफिले का डेरा लगा हुआ था, वहां पर पहुंच जाते हैं और जो मुसलमान हो चुके थे वो कलमा दोबारा पढ़ते हैं और आपके हुजूर के चेहरे मुबारक की ज़ियारत करते हैं, दीदार करते हैं। इबलीस जो था वो मुशरिकीन मक्का के लिए जगाता है और कहता है तुम किस नींद में सो रहे हो, पता है मदीने से कुछ लोग आए हैं, मुसलमान हो गए हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए कलमा पढ़ा रहा है, उठो। सुबह के लिए जब ये खबर इबलीस बताता है मुशरिकीन मक्का के जो सरदारान कुरैश थे, अबू जहल बिन हशाम, वलीद बिन मुगीरा, उतबा बिन शैबा, उतबा बिन राबिया, अबुल बख्तरी बिन असद, उमैया बिन खलफ, उबई बिन खलफ, अबू सुफियान, वलीद बिन मुगीरा, फाका बिन अबू जहल, इनके लिए जब बताता है इबलीस की ये मुशरिकीन मक्का के लिए कि सरदारान कुरैश आए हैं, कलमा पढ़ चुके हैं और आप ये नींद की गफलत की नींद में सो रहे हैं। तो मुशरिकीन जब मक्का पहुंचते हैं उस काफिले में देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं और मालूम करते हैं कोई यहाँ पर कोई मजलिस हुई थी रात, कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो जो मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलोल, वो मुशरिकीन मक्का से कहता है भला ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि कोई कॉन्फ्रेंस, कोई मजलिस, कोई मीटिंग मुनक्किद हो और मुझे पता ना चले, ऐसा नहीं है। चुनाचे सरदारान कुरैश के लिए इत्मीनान हो जाता है, कोई प्लानिंग नहीं हुई है। गरज मुशरिकीन जो मुसलमान जो थे हज करके मदीना के लिए रिटर्न हो जाते हैं, चले जाते हैं। हजरत मसअब बिन अमीर मक्का में ठहर जाते हैं। मुशरिकीन मक्का ने जब देखा कि अब तो दीन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो जो बाकी मुसलमान रह गए थे उन्हीं मेराज के वाक़े से और मुसलमान हुए, मछली वाला वाक़या सुन के और मुसलमान हुए, बैतुल मुक़द्दस का वो नज़ारा देख करके और मुसलमान हुए। अब तो ये दीन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्या किया जाए। चुनाचे जो भी मुशरिकीन
मक्का ने जो फैसला किया था, जो मुसलमान रह गए थे उन पर और ज्यादा सख्त और सख्ती तंबी करते हैं। चुनाचे हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत हमजा, हजरत साद बिन कास, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत हंजला, हजरत हुजैफा, जो भी मुसलमान थे, तो ये 36 मुसलमान थे। इनके लिए हुजूर फरमाते हैं कि आप जाइए मदीना के लिए हिजरत करके चले जाएं। तो ये 36 मुसलमान, क्योंकि इन पर मजालिम बहुत बढ़ गए थे, तो और ये जुल्म करने लगे मुश्किल मक्का वाक़े महराज के बाद। तो ये 36 मुसलमान मदीना के लिए हिजरत करते हैं। मुश्किल मक्का के लिए जब पता लगता है तो हजरत उम्मे सलमा कहती है कि मेरा शौहर अबू सलमा, मैं और मेरा शौहर और मेरा बच्चा जब ऊँटनी पर बैठे मदीना के लिए हिजरत करने के लिए, तो मेरे मैके वाले आ गए और उन्होंने अबू सलमा से कहा, तू तो जा सकता है, हिजरत कर सकता है, लेकिन ये हमारे खानदान की लड़की, ये नहीं जाएगी। उन्होंने मुझे उतार लिया। खानदान अबू कबीस के लोग आ गए थे, उन्होंने कहा तू तो जा सकता है, ये बच्चा हमारे खानदान का है, ये नहीं जा सकता। बच्चा भी छीन लिया, बीवी भी छीन ली। अबू सलमा ने तन्हा हिजरत मक्का मदीना मुनव्वरा के लिए फरमाई। तो ये 36 मुसलमान जो थे मदीना मुनव्वरा के लिए हिजरत करके चले जाते हैं। मदीना में सिर्फ हजरत अली और हजरत सिद्दीक अकबर रह जाते हैं। मुश्किल मक्का सलाह करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इस वक्त बहुत गोल्डन चांस है, बहुत सुनहरी मौका है। अब मदीना में मुसलमान नहीं है, सिर्फ सिद्दीक अकबर और हजरत अली रह गए हैं, सिर्फ मामला चौपट है, ऐसा चांस कभी नहीं मिलेगा। चुनाचे इबलीस एक पीर मर्द की शक्ल में आ जाता है और ये दारुल नदाह में एक मीटिंग करते हैं तमाम सरदारान कुरैश कि क्या तजवीज की जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की। तो किसी ने कहा उनके लिए दरबदर कर दो, शहर से निकाल दो। किसी ने कहा उनके लिए कैद कर दो। किसी ने कोई तजवीज दी, किसी ने कोई तजवीज दी। तो अबू जहल ने कहा कि इस तरीका से ऐसा है, कुछ ना किया जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कबाइल कुरैश के 20 सरदार तलवार लेकर के खड़े हो, जैसे ही रात में नमाज पढ़ने के लिए उठे, इन पर वार करके खात्मा कर दिया है, कतई कत्ल कर दिया, मार दिया जाए हुजूर का, क्योंकि ये रहेंगे ही नहीं तो सारा बवाल खत्म हो जाएगा। वरना ये खौफ है, उधर जो ताइफ में जा चुके, जो हबशा के लिए हिजरत करके जा चुके हैं, इधर मदीना के लिए लोग जा रहे हैं, ऐसा ना हो ये सब इकट्ठे हो जाएं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फौज तैयार करके मक्का पर चढ़ाई कर दें, तो हमारे लिए बायस मुसीबत बने। इसलिए ऐसा करो, खत्म कर दिया जाए। तो 20 सरदारान कुरैश तैयार होते हैं, सभी एक बार में हमला करेंगे। और अगर क्योंकि हम कबाइल कुरैश का इकट्ठा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए इस 20 सरदार जो है कत्ल करेंगे। अगर कुरैश मक्का इस बात पर राजी होंगे तो उनका खून बहा, यानी खून की पेनाल्टी करने का हम सभी इकट्ठा करके दे देंगे जुर्माना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का। तो प्लानिंग करके दारुल नदा में और रात में प्लान किया कि आज रात में हुजूर नमाज के लिए जैसे ही उठे दरवाजा घेर लिया जाए, वैसे ही जो है कत्ल कर दिया जाए। हुजूर के लिए अल्लाह ताला ने वही के जरिए जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाए, खुदाबंद कुद्दूस फरमाता है आज रात का आप पर हमला होने वाला है, आप मदीना के लिए हिजरत करके चले जाएं आज रात में। हुजूर जो हजरत सिद्दीक अकबर के घर पर पहुंचते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 ऊँटनी पहले ही खरीद रखी थी कि पता नहीं किस वक्त इमरजेंसी में हिजरत का हुक्म आ जाए। तो 2 ऊँटनी खरीद करके एक अब्दुल्ला बिन अरकीत थे, उनके मकान पर बंदवा दी थी, और जो कि अभी मुसलमान नहीं है, और उससे ये कहा था तो हमारे लिए मदीने तक पहुंच छोड़ करके आना, हमारी गाइडेंस करना, हमें रास्ता बताना, वी आर अननोन, हम अनाड़ी हैं, रास्ता नहीं जानते। चुनाचे दोनों ऊँटनी उनके मकान पर बनवा दी अब्दुल्ला बिन अरकीत के। और हजरत सिद्दीक अकबर के गुलाम थे आमिर बिन फहीरा, उनको इतला दे दी कि आज रात के लिए चलना है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं आज बिस्तर पे हमारे आप सोए, और सुबह के लिए जो जो अमानतें हैं मेरे पास में, मुझे हिजरत का हुक्म हुआ है, मैं आज रात में जाऊंगा, हिजरत के लिए निकलूंगा,
जो जो अमानतें हैं सरदारान कुरैश की या मक्का वालों की, सबकी अमानतें रिटर्न करके वापस करके तुम भी फिर मदीने के लिए चले आना। हम आज रात के लिए निकलेंगे। चुनाचे हुजूर घर में तशरीफ फरमा है। हजरत अली है हुजूर के बिस्तर पर लेट जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक हजरत अली के लिए उड़ा देते हैं। मुश्किल मक्का जो सरदारान कुरैश 20 सरदार थे दरवाजा घेर लेते हैं। हुजूर जो है सूरह यासीन की तिलावत करके एक मुट्ठी भर मिट्टी उठा करके उसमें दम कर करके फेंक देते हैं। तमाम मुशरिकीन मक्का चौंधिया जाते हैं, आंखों में अंधे हो जाते हैं। हुजूर जो है निकल जाते हैं, किसी को पता ही नहीं हुजूर किस वक्त निकले हैं। खड़े हैं तलवारें नंगे लिए हाथ में। हुजूर जैसे ही नमाज को उठे वैसे ही उन पर एकदम बार कर दे तमाम सरदार। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा सो रहे हैं। रात पूरी गुजरने के लिए आई तो उन्होंने चादर उठा करके देखा तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा आपके बिस्तर पर है। तो कुफार कहते हैं, अबू जहल कहता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ है? तो हजरत अली फरमाते हैं, मुझे क्या पता, तो आप निगरानी कर रहे हो, आप चौकीदारी कर रहे हो, आपको पता होगा मोहम्मद बिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा हूं। तो हुजूर जो है सिद्दीक अकबर के घर पर पहुंचते हैं। सिद्दीक अकबर जो है आपको मदीना से 3 मील के करीब पर एक गार थी, गार सौर, वहां सरकार के लिए लेकर के जाते हैं। उस गार में हजरत सिद्दीक अकबर और हुजूर छुप जाते हैं। मकसद ये था अभी बाहर के लिए ना जाया जाए, अभी यही रहा जाए। ये तमाम सरदारान कुरैश ढूंढेंगे, पकड़ लेंगे, इसलिए अभी यही रहा जाए थोड़े बहुत दिनों, जब तक हुक्म ना हो अल्लाह का। चुनाचे गारे सौर में जाते हैं तो उसमें इस कदर सुराख थे, हजरत सिद्दीक अकबर अपना पजामा अपना कुर्ता फाड़ फाड़ कर सब सुराख बंद कर देते हैं। कपड़ा खत्म हो जाता है, एक सुराख रह जाता है तो हजरत सिद्दीक अकबर जो है अपना पांव रख लेते हैं। उसमें एक जहरीला सांप रहता था। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना चाहता था, बार बार निकलने की कोशिश करता, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर का पांव रखा होने की वजह से नहीं निकल सका। उसने मजबूरन हजरत सिद्दीक अकबर के पैर में काट लेता है। हजरत सिद्दीक अकबर पर कुछ नशा होता है, सांप का गलबा होता है। हुजूर फरमाते हैं, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, मेरे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है। चूंकि से सरकार ने पैर हटा के 3 बार उसे चूसा जो जहर था वो निकाल दिया। सांप निकलता कहता है, सरकार में मजबूर था, मैं आपके चेहरा की दीदार करना चाहता था, लेकिन ये पैर रखे थे, मुझे मजबूरन काटना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए और मैं मुसलमान होता हूँ। सांप भी मुसलमान कलमा पढ़ लेता है, राम मुसलमान हो जाता है। जरा सिद्दीक अकबर और हुजूर गार में है। मुश्किल मक्का के लिए जब पता लगता है कि मोहम्मद जो है मदीना के लिए, शैतान ने इबलीस ने बताया मदीना के लिए चले गए हिजरत करके, तो मदीना के रास्ता घेर लेते हैं। सब रास्ता देख रहे हैं, उस गार की तरफ भी आते हैं, कहीं इसमें तो न छुपे हो। फौरन मकड़ी ने उस गार में जाला तोड़ लिया। एक कबूतरी आई, उसने 2 अंडे दे दिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने अपने मिट्टी के पर झाड़ दिए, जिससे पता लगता था पुरानी गार है, पुराना दरवाजा है। मुश्किल मक्का गार तक आते हैं और देखते हैं इसमें मकड़ी का जाला तना है, कबूतरी के अंडे हैं, इसमें नहीं हो सकते। हजरत सिद्दीक अकबर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल मक्का की बातें सुन रहे हैं। जरा चले जाते हैं मुश्किल मक्का हार कर। 3 दिन तक आप उस गार में रहे। हजरत आसमा जो थी हुजूर की बड़ी साहबजादी, हजरत आयशा सिद्दीका से बड़ी थी हजरत आसमा, उनके सुपुर्द ये खिदमत थी कि आप खाना बना करके गार में लाया करें। और उनके भाई यानी अब्दुल्ला बिन सिद्दीक अकबर, उनसे कहा था कि तुम जो आया करो तो ये जो पैरों के निशान है, ये बकरियां लेके आया करो जिससे पैरों के निशान खत्म हो जाएं। जरा 3 दिन तक आप गार में रहे सिद्दीक अकबर और हुजूर। 3 दिन के बाद हजरत सिद्दीक अकबर ने अब्दुल्ला बिन सिद्दीक अकबर से अपने बेटे से हुक्म दिया कि आतिक जो है, अब्दुल्ला बिन आतिक है, वो उसके पास 2 ऊँटनी बंधी है, उससे कहो ऊँटनी लेकर के फौरन आए। और हमारे गुलाम जो हैं अब्दुल्ला आमिर बिन फहीरा, वो फौरन हाजिर हो। चुनाचे गुलाम
मालिक आमिर बिन फहीरा और अब्दुल्ला बिन अतीक ऊँटनी लेकर के आ जाते हैं रात में, और गुलाम आपके आ जाते हैं। हजरत आसमा आती है खाना लेकर के, खाना खिलाती हैं। एक थैले में सत्तू भर रहे थे सरकार, तो उसे बांधने के लिए कोई रस्सी कोई तोबरा नहीं था। हजरत आसमा जो है अपना इजहार बंद, अपना कमरबंद निकाल करके आधा से अपना कमर से बांध लेती हैं, और आधा से जो है जो सत्तू का थैला था वो बांध के ऊँट के कुदाबे में लटका देती हैं। ये बात हुजूर को बड़ी पसंद आई, और उन्होंने आसमा बिन्त सिद्दीक अकबर के लिए दुआ दी कि आसमा तुम्हारे वतन से एक साहबजादे ऐसा पैदा होंगे जिनका नाम अब्दुल्ला होगा, यानी अब्दुल्ला बिन जुबैर। और अब्दुल्ला बिन जुबैर यानी जुबैर बिन अवाम के निकाह में आसमा थी, यानी जुबैर बिन अवाम हुजूर के साड़ू लगते हैं। उन्हीं के साहबजादे अब्दुल्ला बिन जुबैर और मसब बिन जुबैर पैदा हुए, जो कि वाक़या करबला 61 हिजरी में हुआ है यजीद की बादशाहत में। लेकिन यजीद के फौत होने के बाद में खलीफा अब्दुल मलिक बन जाते हैं। उनकी बादशाहत में वजीर हजाज बिन यूसुफ ने मक्का पर हमला किया, जिसमें कि अब्दुल्ला बिन जुबैर बड़ी मुस्तैदी के साथ लड़े थे। और ये आसमा बिन्त सिद्दीक अकबर हैं, इनका जो है लक़ब जो है ज़ातुन नातकीन के नाम से जानी जाती हैं। ज़ातुन नातकीना इनका लक़ब है हज़रत आसमा बिन्त सिद्दीक अकबर का। ये हुजूर दुआ देते हैं वो नाड़ा बांधने के लिए, थैली बांधने के सबब। चुनाचे एक ऊँटनी पर हुजूर तशरीफ फरमा होते हैं, दूसरी ऊँटनी पर हजरत सिद्दीक अकबर और उनके गुलाम आमिर बिन फहीरा सवार होते हैं, और तीसरी ऊँटनी जो थी उस पर जो था आपका जो गाइडर, जो रास्ता बताने वाला, जो कि अब्दुल्ला बिन अरतीक था, वो सवार होता। 3 ऊँटनी चलती है, 3 ऊँटनी 4 आदमियों का काफिला। हुजूर सिंगल है, अपनी ऊँटनी पर बैठे हैं, उस ऊँटनी का नाम अल-कुस्बा था। 4 आदमियों का काफिला ये चलता है। तो आपका जो गाइडर था, आपका रास्ता बताने वाला था जो अरतीक, वो आपको मेन रास्ता छोड़ करके शॉर्टकट इधर से उधर से मेड़ों से झाड़ियों के रास्ते से कभी इधर से लेके जा रहा है, कभी उधर लेके जा रहा है, इस गरज से कहीं ऐसा ना हो मेन रास्ते से कोई मिल जाए। तो आपने जब हिजरत फरमाई है तो ये पहला रबीउल अव्वल था, पहला रबीउल अव्वल 10 नबवी 14 नबवी, यानी नबुव्वत का 14वां साल पहली रबीउल अव्वल के लिए, यानी मुहर्रम और सफर, यानी ये तीसरा महीना शुरू होता है। तो अब जब हुजूर ने हिजरत फरमाई है तो अब तक नबुव्वत के नाम से जानते थे साल के लिए, कि अब यहाँ से अब हिजरी शुरू हुई है। आपने हिजरत शुरू की, अब यहाँ से हिजरी शुरू होती है, हिजरी महीना यहाँ से गिने जाएंगे। चूंकि मुहर्रम का महीना यहाँ से शुरू होता है, लेकिन ये अब रबीउल अव्वल से शुरुआत हुई है, तो ये साल जो है 9.5 महीने का होता है। ज़िक़ात महीने पर जाके साल खत्म हो जाता है, तो 9.5 महीने का साल गुजरा है ये। तो इस तरीका से अब हिजरी शुरू हुई है। हजरत मदीना की तरफ गाइडर लेके चल रहा है। अबू जहल एक परवाना लिख के भेजता है। रास्ते में थे सुराका बिन जशम, रास्ते में थे, बहुत बहादुर थे, बड़े तलवार चलाने वाले थे। अबू जहल एक परवाना भेजता है और कहता है सुराका बिन जरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आ रहे हैं, उनका रास्ता रोक करके या गिरफ्तार कर लिया जाए या उनका कत्ल कर लिया जाए। सुना है मदीने के लिए आ रहे हैं, तमाम रास्ते घेर लिए जाए। सुना है सुराका बिन जशम जो थे तमाम रास्ता घेर लेते हैं, हुजूर की सवारी को देखते हैं। और भी लोग देखते हैं। अबू जहल ने 100 ऊँट देने का बतौर गिफ्ट नजराना किया था, इनाम के घोषित किया था, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देगा, जो मार डालेगा तो उसके लिए 100 ऊँट इनाम में दूंगा। गरज 100 ऊँट के इनाम के लालच में ये सुराका जो थे, सुराका बिन जशम, हुजूर का पीछा करते हैं। जब ये चलते हैं तो सुराका का घोड़ा आधा धस जाता है जमीन में, फिर सुराका गिर पड़ते हैं, फिर घोड़े पर सवार होते हैं, फिर घोड़ा निकलता है, फिर आप बैठ के चलते हैं, फिर घोड़ा चलता है, फिर सुराका आधा पैर धस जाते हैं जमीन में। तो सुराका के लिए ऐसा तो होता है कि ये मुश्किल है पकड़ना, ये कोई
ऊपर की बात है, कोई गैबी बात है, नहीं पकड़ सकते। चुनाचे सूरा का आवाज देते हैं सिद्दीक अकबर के लिए, ऐ अतीक ठहर जाइए। हुजूर और सिद्दीक अकबर अपनी ऊँटनियां रोक लेते हैं, सुराका पास में आते हैं तो सरकार फरमाते हैं, सुराका मैं तुम्हारे हाथों में कैसर कसरा की कंगन देख रहा हूँ और तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम मेरे मारने के चक्कर में हो। हज़रत सुराका कहते हैं मेरे लिए कोई सबूत, मेरे लिए कोई तहरीर दे दी जाए कि मेरे लिए ही कैसर कसरा के कंगन मिलेंगे। चुनाचे हज़रत सिद्दीक अकबर एक तहरीर लिख करके डाल देते अपनी ऊँटनी से कि कैसर कसरा के कंगन सुराका के लिए मिलेंगे। चुनाचे वो सुराका पर्ची लेकर के वापस आते हैं और जो भी लोग मदीना से मक्का से आ रहे थे ढूंढने वाले, सुराका सबके लिए वापस कर ले जाते हैं। कहते मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहीं नहीं मिले, पूरा रास्ता देख लिया कहीं नहीं मिले, किसी और रास्ते पे देखे। चुनाचे हुजूर और हज़रत सिद्दीक अकबर मदीना से एक मंजिल के फासले पर एक गांव पड़ता है कुबा, वहां एक कबीला गनीम था। वहां पर हजरत मसअब बिन अमीर मदीने में ये तबलीग कर रहे थे, तो वहां भी तबलीग की थी, तो वहां काफी लोग मुसलमान हुए थे। एक कबीला गनीम था, उसमें 700 आदमी थे। वो 700 आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आन होने से पहले मुसलमान हो जाते हैं और आपका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं। आप वहीं ठहर जाते हैं 4-5 रोज आप ठहर जाते हैं। तभी हजरत मौला अली मुर्शिद कुशा तमाम मक्का की जो अमानतें थी रिटर्न करके वापस करके मकाम कुबा में हजरत अली भी मिल जाते हैं। हजरत जुबैर बिन अवाम जो भी तिजारत के लिए गए थे, हजरत आसमा के शौहर, वो भी यहीं पर मुलाकात हो जाती है मकाम कुबा में जाकर के। मुकाम कुबा में हजरत जो हुजूर जो है उनके लिए इजाजत देते हैं यहाँ पर मस्जिद तामीर कराई जाए। चुनाचे इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जो कि मुकाम कुबा में तामीर हुई है, मदीना से एक मंजिल पहले। हुजूर 4 रोज तक वहां ठहरे रहते हैं। 20 रबीउल अव्वल के लिए कुबा से मदीना शरीफ के लिए आप कूच करेंगे, मदीना में आप दाखिल होंगे 20 रबीउल अव्वल के लिए। तो हजरत ये वाकया हिजरत का 54 साल सरकार की होती है, यानी 53 साल 2 महीना जबकि आपकी उम्र हुई, तब आप मदीना में जब दाखिल होते हैं 20 रबीउल अव्वल के लिए। अब तक आप यहीं स्टे किए हुए हैं। अगला वाकया इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में पेश करेंगे। मदीना में हुजूर का दाखिला और मुसलमानों में आपकी भाईचारगिरी और आपका जो है मदीने में क़याम, अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे। तब तक के लिए हमारी आपसे वही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पसंद आई हो तो इसके लिए ये हुजूर की सीरत, ये हुजूर की सबान हयात, ये हुजूर की हालात जिंदगानी, ये शजरा नसब नामे का 55वां पार्ट आपको पसंद आया है तो हमारा ये बार कोड है, इसे स्कैन करें तो चैनल खुल जाएगा निज़ामुल कादरी बदायूनी। निज़ामुल कादरी बदायूनी के नाम से आप हमारी वीडियो देखें। पार्ट नंबर 1 से 5 पार्ट नंबर 55 तक है। इसे सीरियल वाइज डिटेल वाइज तफसील से जब आप देखेंगे तब आपकी समझ में आएगा। और फिर मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिससे लोगों के इल्म में इम्प्रूवमेंट हो, लोगों के इल्म में इजाफा हो सके और लोगों के लिए सीरत मुस्तफ़ा हुजूर की हालात ज़िंदगानी की और ज़्यादा मालूमात हो सके। बस मेरा यही मिशन, यही मौक़िफ़, यही मुद्दा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें। इसका मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है, मैं बार बार कह चुका हूँ, आई डोंट वांट मोर व्यूज़, मेरे व्यूज़ बढ़े, मेरा मकसद कतई नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी हासिल हो और अल्लाह ताला के हुक्म से इसकी मालूमात हो सके और इम्प्रूवमेंट हो हमारा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं फिर वही कहना चाहता हूँ, वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।